नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम अपने पिछले कुछ सेशन से अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा वसंत पाठ्य पुस्तिका का, जिसका नाम है टोपी। और इस पाठ में हम गौरैया के माध्यम से, यानी कि एक छोटी सी गौरैया है, एक छोटा सा गवरा है, यानी कि मेल और फीमेल गौरैया यहाँ पर है, दो छोटी छोटी, और उनके माध्यम से ही हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कहानी को पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी सीख दी गई है। तो हमारा जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट हमारा शेष रह गया है इस चैप्टर से। तो आप लोगों को इस पाठ में अगर कोई दिक्कत परेशानी आई है या आप लोग पिछले बार सेशन में इस चैप्टर को अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो इस चैप्टर को एक बार हम आज रिवाइज करेंगे, फिर जितना भी हमारा चैप्टर शेष है उसे कंटिन्यू करेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर जब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, आप लोगों ने कॉपी में प्रश्नोत्तर नहीं लिखे हैं, तो आप कॉपी में प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको लिख के भी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर नोट पे लिख के आपको प्रश्नों के उत्तर दिखा दूंगी। आप डायरेक्ट उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आपने देखा, जो छोटी सी गौरैया है उसकी टोपी बनकर तैयार हो चुकी है और वो टोपी पहनकर राजा के महल में जा पहुंची है। यानी कि जब क्योंकि राजा जो है वो बहुत ज्यादा घमंडी है, बहुत ज्यादा इस तरह का राजा है कि उसने एक राजतंत्र अपने राज्य में चला रखा है। यानी कि वहां पर प्रजा को कोई भी अधिकार नहीं है, राजा अपनी मर्जी से करता है, अपने लिए करता है और प्रजा बिल्कुल दीनहीन स्थिति में वहां पर है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आप इसी चित्र में देख सकते हैं, एक राजा है और चार चार उसके सेवक यहाँ पर उसके साथ उसके काम करने में लगे हुए हैं। तो जो चिड़िया होती है, क्योंकि अब उसकी टोपी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही सुंदर टोपी उसकी बनी हुई है, जिस पर 5 फुनगे लगे हुए हैं अलग अलग रंगों के। तो बहुत ज्यादा अच्छी कारीगरी उसकी टोपी में की गई है। और क्योंकि चिड़िया जो है ठीक इस टाइम पर पहुंची है जब राजा का सिर जो है, आप देख सकते हैं राजा का जो आधा बदन है उस पर कपड़े नहीं है और सिर पर टोपी भी नहीं है। तो जब चिड़िया वहां पर जाती है तो चिड़िया कहती है, क्या कहती है चिड़िया, चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया रटे जाती है, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। और फिर जब राजा ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक राजतंत्र वाला राजा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको केवल अपने आप को अच्छा दिखाना है। तो वो कहता है कि ये छोटी सी चिड़िया की इतनी मजाल कि ये मुझे ऐसा कहे। तो उसने कहा कि कोई मेरी टोपी लेकर आओ जल्दी। और राजा ने दोनों हाथों से अपना सर ढक लिया और टोपी तुरंत आ गई, क्योंकि राजा के इतने सारे सेवक थे, वो तुरंत जाकर टोपी ले आए। और अब यहाँ पर चिड़िया ने अपना जो राग था वो थोड़ा सा बदल दिया। अब उसने कहा, मेरी टोपी में 5 फुदने और मतलब मेरी टोपी में 5 फुनगे हैं और राजा की टोपी में एक भी नहीं। उसने फिर से बार बार ये राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी टोपी में 5 फुनगे हैं और राजा की टोपी में एक भी नहीं। एक ही बात को वो बार बार दोहराए जा रही थी, बार बार वो रटे जा रही थी। फिर क्या होता है कि राजा जो है, देखकर राजा को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। यानी कि वो एक बहुत प्राउडी राजा है, बहुत घमंडी राजा है और उसको देखकर कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई लग रहा है या राजा के अलावा कोई और टोपी पहन सकता है, तो उसको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और फिर वो कहता है कि इसे फटाफट से मार दो, इसके पंख नोच दो और इसकी गर्दन
गर्दन मसल दो, यानी कि उसको मृत्यु दंड देने की वो बात करता है। लेकिन जो राज्य का मंत्री होता है वो हाथ जोड़कर कहता है, महाराज मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदे करना, क्योंकि राजा के लिए एक जो छोटी सी चिड़िया है वो मच्छर के समान है। उसको उसके लिए चिड़िया के उसके जीवन में उस छोटी सी चिड़िया का कोई महत्व नहीं है, ना वो चिड़िया उसके किसी काम आने वाली है और ना ही चिड़िया उसको कुछ सुख देने वाली है या कुछ चीज भी देने वाली है। तो इस तरह से जो जब मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि अपने इस छोटे से मच्छर को मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करना, तो वो कहता है ठीक है, इसे मारना नहीं है, लेकिन ये ऐसे तो मानेगी नहीं, तो इसकी टोपी छीन ले आओ। और जब वो टोपी उसकी छीन लेते हैं तो राजा क्या देखता है, राजा उस टोपी की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। यानी कि राजा सोचता है कि मेरे नगर में आज तक मेरे लिए इतनी नायाब कारीगरी नहीं की गई। यानी कि वो उस नायाब कारीगरी को देखकर जड़ हो जाता है, एक सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाता है, वो सोच में पड़ जाता है, आखिर मेरे नगर में जब पूरे राज्य के जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मेरे लिए काम करते हैं, तो फिर ऐसी टोपी किसने बनाई जो इतनी ज्यादा सुंदर हो, और मेरे राज में मेरे सिवा ये खूबसूरत टोपी इसके पास कैसे पहुंची। तो राजा सोचते हुए अब उस टोपी को बार बार उलट पलट कर देख रहा था। और फिर क्योंकि उसको पता था कि राज्य के सबसे अच्छे अच्छे जो धुनिये हैं, बुनकर हैं और सिलाई वाले हैं, उन सबको उसने एक एक करके बुला लिया। उसने कहा, सबसे पहले उसने दर्जी को बुलाया, क्योंकि दर्जी ने ही उस टोपी को सिला था। लेकिन दर्जी ने कहा कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है इसमें कि ये इतनी सुंदर बनी है, क्योंकि इसका जो सूत जो इसका कपड़ा था वो बहुत अच्छा था, यानी कि बुनिये ने बहुत अच्छा कपड़ा मुझे बुन कर दिया था। तो फिर अब बुनिये को बुलाया गया, तो बुनिया कहता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है जो सूत था वो बड़ा ही उम्दा था, बहुत ही अच्छा सूत था, बहुत अच्छा लच्छेदार महीन सूत काता गया था, तो इससे कपड़ा सुंदर बन गया, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर आगे बढ़ता है, फिर वो बुलाता है जो वहां पर क्या होता है, धुनिया जो होता है, वो कहता है कि अरे वाह, अब रुई बहुत अच्छी धुनी गई थी, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो धुनिया है उसने रुई बहुत अच्छी धुनी थी, तो इतनी बेहतरीन रुई अब किसने धुनी। फिर उसको बुलाया गया, तो वो कहता है कि महाराज वो कहता है कि गिरते पड़ते अब जो कोरी है उसे बुलाया गया, तो वो कहता है कि सरकार बहुत अच्छी रुई धुनी गई थी और इसीलिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर सूत बन गया। और उससे कहा, जब दुनिया को बुलाया गया उसने कहा कि तुमने चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, तो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि तुम चारों मेरा काम करते हो, मेरे लिए तो आज तक तुमने इतना अच्छा नहीं कुछ चीज बनाई। तो एक बहुत ही बड़ी बात, देखिए उसने क्या कहा कि एक बहुत ही बड़ी बात उसने यहाँ पर कही उससे कि आपने जब मेरी चीज जब तुम बनाते हो, यानी कि हमारे लिए जब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों है, क्यों नहीं है। तो उसने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि अभयदान दे तो बोलूं सरकार, अभयदान यानी कि आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मारेंगे नहीं, मुझे छोड़ देंगे, मुझे क्षमा कर देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है चलो दे दिया मैंने तुम्हें अभयदान, अब बोलो कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने मेरे लिए ऐसी टोपी कभी नहीं बनाई। तो उसने एक बहुत ही बड़ी बात कही, क्या थी वो बहुत बड़ी बात, कि महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा ये दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं देता, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी आधा दे देती है, और इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई, यानी कि सुंदरता आ गई सरकार। तो देखिए दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि राजा जो है वो देख ले राजा आंख में उंगली डालकर देख ले। अब चिड़िया क्या कहती है कि राजा को कहती है, जब उस सब ने अपने अपने काम के बारे में बताया कि सरकार
छोटा मुंह बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके राज्य में आपके सामने कुछ बोल पाऊं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। आप मुझे करने का एक प्रॉमिस करें कि आप मुझे माफ कर देंगे, मुझे दंड नहीं देंगे। कि जो जिसके पास बहुत कुछ होता है वो कुछ नहीं देता, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं था, देखिए राजा है वो राज्य का, तो उसके पास क्या चीज नहीं है देने के लिए, उसके पास सब कुछ है देने के लिए, लेकिन फिर भी वो देना नहीं चाहता है। वो मुफ्त में, वो अपने राजा होने के घमंड पर सबसे मुफ्त में काम करवाता है और सबसे मुफ्त की खाता है। तो इसीलिए उसके काम में उतनी नफासत नहीं है, क्योंकि इंसान कब तक फ्री में काम करेगा, क्योंकि उसको भी अपने बच्चे पालने होते हैं परिवार में। देखिए वो राजा का काम करने के बाद दूसरों का काम भी वो करता है, ताकि उसके घर में भी थोड़ा बहुत पैसा आए और अन्न धन आए, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करे। तो कैसे वो राजा के काम में अपना सारा टाइम वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए तो जो चिड़िया होती है वो कहती है, देख ले राजा देख ले, आंख में उंगली डालकर देख लिए, इसने इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। यानी कि जो मेरी टोपी तुझे इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, तेरी आंखों में चुभ रही है, इसका कारण ये है कि मैंने इसका पूरा मोल चुकाया है, ये बिल्कुल भी बेगार की नहीं है, मुफ्त की नहीं है ये। और गौरैया फिर चिल्लाने लगी एक बहुत ही बड़ी बात, तो कंगाल यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है, लगता है इसे टोपी तक की नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब वो एक दूसरा राग अलापने लगी। क्या राग अलापने लगी? कि यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया है, लगता है इसे जो टोपी तक नहीं जुड़ती, यानी कि शायद इसका धन जो है सब समाप्त हो गया है, जो ये एक इसकी जो हैसियत है वो टोपी खरीदने लायक भी नहीं रही, क्योंकि वो खरीद नहीं पाता है, वो तो मुफ्त की लेना चाहता है, वो मुफ्त की बनवाता है। तो वो कहते हैं शायद इस राजा का धन जो है वो सब समाप्त हो गया है, जो ये इस तरह से एक टोपी को नहीं खरीद पा रहा है, तभी इसने मेरी टोपी छीन ली। जो छोटी सी चिड़िया है वो कहती है कि शायद इससे कुछ नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ तक हमने अपने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया था, और अब हम यहाँ से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फिर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। तो राजा वाकई बका गया था, यानी कि अक बका गया था। वो सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या हो गया। वो बिल्कुल सक पका सा गया था, डर सा गया था कि ये आखिर क्या बोल रही है, ये चिड़िया क्या बोल रही है, ये जो नागरिक है मेरे राज्य के, ये क्या बोल रहे हैं। एक तो तमाम नागरिकों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इसी टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, और दूसरा एक तो वो इस वजह से थोड़ा सा गुस्से में आ गया कि सारे नागरिक जो हैं उन्होंने चिड़िया की मदद की थी, और दूसरा जो टोपी उसके हाथ में अभी थी चिड़िया की, उसके सामने राजा की टोपी कम सूरती थी, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल। अब तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। उसने कहा कि अच्छा, अब ये कैसे पंक्ति इसने बोल दी कि राजा का धन घट गया है, इसको कैसे पता चला कि राजा का धन घट गया है। तमाम बेगार करवा ने बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। यानी कि बहुत जो लोगों क्या करता था, लोगों से कर वसूला करता था, लोगों से लगान वसूला करता था, पूरे राज्य के लोगों से, और इतना लोगों को लूटने के बाद भी उसका जो खजाना रहता था वो अक्सर खाली ही रहता था। तो उसने कहा कि इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाज़िमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तो वो कहता है कि जो खजाना है, यानी कि जो सारा कर होता था, लोगों से इकट्ठा किया गया जो धन होता था, वो क्या करता था, वो राजा बिल्कुल भी मेहनती नहीं था। वो राजा वो सिर्फ लोगों पर राज करना जानता था, लोगों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, तो जानता था। तो इतना जो उसका ऐशो आराम था,
और इतने जो सारी लश्करी थी, यानी कि जो भी वो अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे संसाधनों को यूज करता था, और ऐशो आराम जो उसका खाने पीने का था, इतने लवाजी में, यानी कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो उसको खाने को मिलती थी, तो इन सब का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे संभाले। अब ये लोगों से मांग कर लाया हुआ धन है, लोगों का कर किया इकट्ठा किया हुआ धन है, उसी से राजा अपने ऐशो आराम में उसको खर्च कर रहा है, उसको अपने ऐशो आराम में व्यर्थ कर रहा है, वेस्ट। तो कैसे वो खजाना, कब तक वो खजाना बना रहेगा। तो अब चिड़िया के माध्यम से, क्योंकि चिड़िया ने तो एक डायलॉग बोला था, खाली एक लाइन बोली थी कि ये राजा तो निरा कंगाल है, इससे तो अपनी टोपी भी नहीं जुड़ती। तो वो कह रहा है कि इसको कैसे पता चला कि खजाना समाप्त हो गया है, यानी कि ये तीसरे खजाने की खुलती पोल, अब खजाने की पोल भी धीरे धीरे खुल रही है। तो ये कैसे हुआ। तमाम लोग निकल आए थे, अब बहुत सारे लोग आ गए थे कि उस तमाशे को देखने के लिए, जो तमाशा वहां पर चल रहा था। मंत्री ने हौले से कहा, अब मंत्री ने जाकर चुपचाप से राजा के कान में कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। तो अब मंत्री ने धीरे से कहा, अपने मन में मुंह में ही कहा कि ये मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा कर देगी, यानी कि महाराज की जो असलियत है वो सबके सामने ले आएगी, ये तो मुंहफट चिड़िया है। राजा खुद तो घबरा ही रहा था और झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। क्योंकि देखिए वो घबरा गया था, उसने कहा अगर इसकी टोपी ज्यादा देर मेरे हाथ में रह गई तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आज तो मेरी पूरी पोल खुल जाएगी, राजा का सिंहासन तो जाएगा ही जाएगा, पूरी इज्जत की भी ऐसी कम तैसी हो जाएगी। क्योंकि उसने जो भी काम किया था आज उसका पर्दाफाश होने वाला था, सब कुछ पता चलने वाला था। तो उसने कहा, वो घबरा गया अंदर से और झट से बोल पड़ा, अरे इसकी टोपी वापस कर दो, यानी कि अगर इसको इसकी टोपी मिल जाएगी तो शायद ये यहाँ से चली जाएगी। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी, और जहां पर चिड़िया बैठी हुई थी वहां पर उस कंगूरे की ओर टोपी हवा में उछाल दी, यानी कि चिड़िया की ओर फेंक दी। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। अब देखिए फिर से चिड़िया एक और राग अलापने लगी, क्या कह रही है कि यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, यानी कि बहुत ज्यादा डरपोक राजा है, मुझसे भी डर गया, यानी कि एक छोटी सी चिड़िया से डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी, यानी कि तभी तो इसने मेरी टोपी मुझे लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे। अब यहाँ पर जो राजा का मंत्री है, क्योंकि राजा के इस पूरे कांड में उसका साथ कौन देता है, मंत्री देता है, यानी कि जितना राजा अपना ऐशो आराम में खर्च कर रहा है उससे मंत्री को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि राजा मंत्री को सैलरी देता है, पैसा देता है, और उससे मंत्री के भी ऐशो आराम हो रहे हैं। तो वो कहता है कि राजा के साथ साथ कहीं मेरी भी जो करतूते हैं उनका पता ना चल जाए। तो फिर वो क्या कहता है कि कौन इस मुंह फट के मुंह लगे। क्यों मंत्री जी। ये राजा मंत्री को कहता है, और ये कहकर राजा अपनी टोपी को कस कर पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि शायद मेरी टोपी जो है बड़ी मुश्किल से इस टाइम पे बची है, यानी कि मेरी इज्जत जो है, जो कि जाते जाते अभी बची है। तो इस तरह से वो अपनी टोपी को कस कर पकड़ लेता है और बैठ जाता है। तो देखिए बहुत ही प्यारी ये पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई, एक छोटी सी चिड़िया गौरैया के माध्यम से। और आप देख सकते हैं रंग बिरंगे फुनगों के साथ लगाई गई टोपी को पहनकर चिड़िया कितनी ज्यादा खुश होकर आसमान में उड़ रही है। तो इस पाठ से आपने क्या सीखा, इस पाठ से आपने क्या सीखा, जो टोपी पाठ हमने यहाँ पर पढ़ा अभी, इस पाठ से आपने क्या सीखा। देखिए जो इस पाठ से हमने सीखा, 2 से 3 दिन हमारे इस चैप्टर को पढ़ते हुए हो गए हैं, वो सब लोग आप अभी तक जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो जीआईसी रीठा खाल के बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, एक बार हैंड रेस करेंगे। जीआईसी रीठा खाल,
हाथ उठाएंगे एक बार? यस, वेरी गुड। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। एक और बार हैंड रेज करेंगे अगर आपने इस चैप्टर को पिछले सेशन में भी पढ़ा है, यानी कि अगर आपने इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ा है तो एक बार और हैंड रेज करेंगे। क्या पिछले सेशन में भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, इससे पहले की जो आपकी क्लास हुई थी? क्योंकि आज हमने केवल लास्ट का ही थोड़ा सा यहाँ पर चैप्टर का भाग पढ़ा है। बच्चे, अगर आपने इस पाठ को कल यानी कि इससे पहले का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी अगर आपने पढ़ा है तो हैंड रेज कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी रीठा खाल, आपने इस चैप्टर को इससे पहले नहीं पढ़ा है? कोई और स्कूल इस चैप्टर को पिछले सेशन में भी पढ़ा है? हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। जीआईसी कोट कंडारा, पिछले सेशन में भी इस चैप्टर को हमने पढ़ा है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चे फट से माइक ले लीजिए और फटाफट बताइए इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सटीक उत्तर दें, आपका एग्जाम नहीं चल रहा है। यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ जी, यस, अपने पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बच्चे, आपका नाम क्या है? यानी दीपिका। क्लैप करेंगे सभी दीपिका के लिए। वेरी गुड दीपिका, ताली बजाएंगे सब, क्लैप करेंगे। वेरी गुड। आपको अगर आपके चैप्टर का यहाँ पर नहीं पता चलता है कि आपने क्या इस पाठ से सीखा, तो समझो कि आपने चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा एक बराबर है। तो बहुत अच्छी बात है। जीआईसी थानो, क्या बच्चे आप बात करना चाहते हैं? मैम यस 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 यस। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मैम राजा को मैम बहुत घमंड था। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और बात बच्चे, जो सबसे ज्यादा हमने इस पाठ में सीखी है, यस, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपने कोशिश की, माइक उठाकर बात की। बच्चे, बहुत अच्छा लगता है कि आप पाठ को पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आप समझते हैं। दीपिका ने यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात बताई कि हमें किसी से भी काम मुफ्त में नहीं करवाना चाहिए, उसका पूरा मेहनताना उसे देना चाहिए। तभी आपके काम में वो क्लियरिटी आएगी, वो सफाई आएगी, तभी वो उतना अच्छा उम्दा काम कर पाएगा। बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? मैम विनय सिंह। विनय सिंह, वेरी गुड विनय। यस, बैठ जाइए बच्चा। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आप सभी के जवाबों से, आप सभी के उत्तरों से मुझे पता चल रहा है कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से सुना है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर, जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं पाठ से जुड़े हुए, इन्हें करेंगे। अगर आपने कॉपी में पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर नहीं किए हैं तो अभी आप प्रश्नों से जुड़े हुए उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यहाँ पर पाठ से, इस कहानी से जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें मैं एक एक करके पढ़ूंगी और सभी के उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो सारे उत्तर अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चा अपने माइक को ऑन करके फटाफट प्रश्न का उत्तर दे सकता है और बाकी बच्चों को अगर लिखना है तो वो साथ में लिख भी सकते हैं। गवरैया और गवरा, गवरे के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? जीआईसी रीठा खाल, बच्चे एक मिनट, यहाँ पर किसी और स्कूल से आंसर आ रहा है। यस माई जीआईसी रीठा खाल, नेक्स्ट वाला उत्तर आप देंगे। यस बच्चा, गवरैया और गवरे के बीच किस बात पर बहस हुई, गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला?
हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, प्रॉपर आंसर दीजिए बच्चा सीधा, क्योंकि बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं। मैम, गवरिया और गवरे के बीच मानव के कपड़े पहनने पर बहस हुई थी। गवरिया का मानना था कि जो इंसान होते हैं वो कपड़े पहनकर सुंदर दिखते हैं, और गवरा, जो नर गवरा था, उसका मानना था कि जो मानव कपड़े पहनकर अपनी कुदरती सुंदरता को ढक लेते हैं। इसी बात पर गवरिया और गवरे के बीच बहस हुई थी। वेरी गुड। और एक और इसमें उत्तर है कि गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। उसे दाना चुगते चुगते कूड़े पर उसे एक रुई का फाहा मिला था, जिससे उसने अपनी टोपी बनाई। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? क्या है आपका नाम? मैम, माय नेम इज निधि। वेरी गुड निधि। तो क्लैप करेंगे सभी बच्चे निधि के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये सिट डाउन निधि, बैठ जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सभी बच्चों ने उत्तर सुन लिया होगा और शायद अपनी कॉपी में भी इसको लिख लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। देखिए कितने आसान शब्दों में बिल्कुल सही जवाब दिया निधि ने कि गवरैया और गवरे के बीच मनुष्य के कपड़े पहनने पर बहस हुई थी। कि जब गवरैया ने कहा कि जो गौरैया है उसने कहा कि देखो, जब वो लोग दिन भर दाना चुगने के बाद शाम को अपने घोंसले में आते हैं तो वो दिन भर की बातें करते हैं जो जो उन्होंने देखा है। तो गवरैया कहती है कि ये मनुष्य कितने सुंदर दिखाई देते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। तो गवरा इस बात पर गुस्सा हो जाता है, कहता है अरे नहीं, ये कोई बात है कि वो कपड़े पहनकर अपनी प्राकृतिक सुंदरता को, अपनी जो प्रकृति ने उन्हें सुंदरता दी है उसे वो ढक लेते हैं। तो वो बिल्कुल इस बात पर राजी नहीं होता कि लोगों को कपड़े पहनने चाहिए। वो कहता है हमें देखो कि हम तो हर मौसम को सह लेते हैं। ये मनुष्य जो है अपने इस प्रकृति ने जो गुण दिया है कि वो अपने ठंडी, गर्मी, बरसात को सह सके, इन्होंने अपने आप को कमजोर बना दिया है ये कपड़े पहन पहन के। तो इस बात पर उनकी बहस हो रही थी। और बिल्कुल सही जवाब कि गवरैया को जब वो दाना चुगने के लिए अगले दिन निकले तो वहां पर उसको एक जगह पर दाना चुगते चुगते एक रुई का फाहा मिल गया था, और इस तरह से उसे अवसर मिल गया था कि वो अपनी टोपी पहनने की इच्छा को पूरी कर सके। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्रित करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो ये प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को। तो देखिए ये आप आंसर अपनी कॉपी में पहले लिखेंगे, क्या क्या तर्क दिए थे गवरे ने, क्या तर्क दिए थे गौरैया ने, तो और उसको संवाद के रूप में लिखेंगे। आपने संवाद लेखन सुना होगा, संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग के रूप में लिखेंगे, यानी कि एक जो डायलॉग बोला है पहले गौरैया ने, फिर डायलॉग बोला है गवरे ने। तो इस तरह से संवाद के रूप में इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। पहले आप बहस में हुई बातों को, बहस में हुए तर्कों को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो आप स्वयं से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई और टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो सबसे पहले टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? फटाफट। जीआईसी रीठा खाल, आपसे हैंड रेज आ रहा था आपके यहाँ से, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यस, माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। जीआईसी रीठा खाल, कोशिश कीजिए बच्चे। यस हेलो। यस यस, गुड मॉर्निंग बच्चे। यस जब गौरिया को कूड़े के ढेर में चुनते चुनते रुई का फाहा मिला, अब उसे लगा कि उसकी टोपी पहनने की इच्छा पूरी हो सकती है, इसलिए वहां सबसे पहले धुनिये के पास गई। फिर फिर उसने रुई के फाहे को धुनवाया। फिर वहां कोरी को ढूंढने लगी। फिर उसने सूत कतवाया। फिर वहां दर्जी को ढूंढने लग गई। फिर उस दर्जी से पूरी प्रार्थना करने के बाद उसने
उसने रुई के पाँव को बुनवाया, फिर वहाँ बुनकर को ढूंढने लग गई। फिर बुनकर से उसने अपनी टोपी को बुनवाया, फिर उसकी 5 फुदने वाली टोपी तैयार हो गई। यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो आपने एक थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ की कि जैसे सबसे पहले वो धुनिये के पास गई, फिर कोरी के पास गई, और फिर बुनकर के पास गई, और फिर दर्जी के पास वो लास्ट में गई, जो जिसने उसके फुनगे लगाए उसके पास वो लास्ट में गई। तो ऐसे आपको स्टेप वाइज आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? किरण। यस, वेरी गुड किरण। क्लैप करेंगे सभी किरण के लिए। यस, तो इस तरह से सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया किरण ने कि टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले धुनिये के पास गई, रुई धुनवाई, कोरी के पास गई, वहां पर उसने सूत कटवाया, बुनकर के पास गई, कपड़ा बुनवाया, उसके बाद दर्जी के पास गई और दर्जी से टोपी सिलवाई। और सबके पास जब वो गई तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आप जब सभी नाराज हो रहे थे, कपड़ा नहीं सिल रहे थे, उसको भगा रहे थे, तो उसने सबसे ये कहा कि आप मेरे रुई का आधा फाहा ले लो, मेरी सूत का आधा हिस्सा ले लो, मेरे कपड़े का आधा हिस्सा ले लो, और एक टोपी तुम अपने लिए बना लो। तो सबको अलग अलग ऑप्शन उसने दिए, यानी कि सबको उनके काम का बहुत अच्छा मेहनताना, एक तरह से कहें तो 50% दे दिया। अगर उसके पास 100 रुपए थे तो सबको 100, अगर 100 के 50 के 25, इस तरह से उसने सबको उनके काम का उतना उतना मेहनताना दिया, और सब उसके मेहनताने से खुश होकर सबने उसका काम कर दिया एक एक करके। तो यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है वो हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? क्यों जड़ दिए गौरैया ने? क्यों जड़ दिए दर्जी ने? वेरी गुड किरण, आपने आंसर दे दिया है। अगर और कोई बच्चा और कोई स्कूल अगर उत्तर देना चाहता है तो दे सकता है। क्या बच्चे आप हमें सुन पा रहे हैं? हैंड रेज करेंगे अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। यस, वेरी गुड। GGIC बारकोड। यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। ओके, तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा था। आज आपका फर्स्ट डे है इस चैप्टर में? नो मैम, एक बार पहले भी पढ़ा था, लेकिन उस दिन हमने पूरा सेशन कंप्लीट नहीं करा था। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? यस मैम। ओके, तो देखिए बच्चे जो आंसर दे रहे हैं अभी तक आप थोड़ा बहुत चीजों को समझ गए होंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इस चैप्टर में इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक गौरा और एक गौरैया इस चैप्टर में होती है, यानी कि एक मेल गौरा है और एक फीमेल गौरैया है। गौरैया चिड़िया को आप पहचानते हैं, छोटी सी होती है और घरों में आपको अपने आसपास दिखाई देती है। तो दिन भर वो दोनों चिड़िया साथ में रहती है, साथ में खाती है, साथ में उड़ती है, साथ में सोती है। तो जब रात के समय में वो अपने घोंसले में आते हैं तो दिन भर की जुड़ी हुई बातें वो वहां पर करते हैं। और एक दिन इसी बात पर, जो आपने अभी यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सुना होगा बच्चों से, कि बहस हो जाती है उन दोनों की कि ये मनुष्य कपड़े क्यों पहनते हैं। तो यहाँ पर टोपी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है कि वो कहते हैं, सबसे पहले तो वो कहता है कि ये बहुत गलत है कि मनुष्य लोग कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को ढक लेते हैं। और फिर वो कहता है कि टोपी की बात आती है, क्योंकि गौरैया को टोपी पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, लोगों की टोपी उसे बहुत अच्छी लगती है। तो जो गौरैया होती है उसको वो बहुत ज्यादा धुन की पक्की और जिद्दी होती है, तो अब उसको टोपी पहननी है। तो इसके लिए गौरा उसे थोड़ा सा डांटता है, कहता है कि टोपी की जो ये एक कहानी है ये डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यानी कि एक शासक जो होता है, टोपी का अर्थ, एक शासक टोपी को पहनता है और उसका वो मान सम्मान सब कुछ वो टोपी उसकी होती है।
तो तू इस चक्कर में मत पड़, ये सारे काम मत कर। लेकिन वो जिद्दी है और उसको गलती से इसी बीच एक रुई का फाहा भी मिल जाता है और वो अब उसे अवसर मिल जाता है कि वो अपने लिए टोपी बनवा ले। तो जैसे कि आपने इससे पहले का जो उत्तर पढ़ा कि किस किस के पास वो गई टोपी बनवाने, तो वो गई यहाँ पर दर्जी के पास गई और सबसे पहले वो धुनिये के पास गई, कोरी के पास गई, बुनकर के पास गई, दर्जी के पास गई और इसी क्रम में उसकी टोपी बनकर तैयार हो गई। और वो राजा के पास जाकर, आज का चैप्टर आपने सुना होगा कि इस तरह से वो राजा के पास जाती है और राजा को उसकी असलियत बताती है कि वो राजा नहीं रहा, क्योंकि राजा वो नहीं होता जो अपने लिए काम करवाता है, जो अपनी सेवा करवाता है, जो अपने लिए ही सब सोचता है। राजा वो होता है जो प्रजा के बारे में सोचता है, प्रजा के लिए काम करता है। तो तुम तो बिल्कुल डिफरेंट हो, तुम हर चीज में, तुम्हारे सर पे ना तो टोपी है, तुम कंगाल हो चुके हो, तुम डरपोक हो। उसको अलग अलग तरह के ताने देकर उसकी असलियत उसके सामने लाती है, सबके सामने लाती है। तो आपने देखा इस तरह से हमारे चैप्टर से हमें और सबसे बड़ी बात कि जो राजा था वो सबसे अपना काम फ्री में करवाता था, क्योंकि वो अपने आप को राजा समझता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हमको इस कहानी से शिक्षा मिली है कि हमें किसी से भी अपना काम बिल्कुल फ्री में नहीं करवाना चाहिए, अपने काम का मेहनताना जरूर हमने देना चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर कहा गवरैये की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदे क्यों जड़ दिए। तो बिल्कुल ये जो चैप्टर है ये पूरा आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। देखिए गवरैया जो होती है उसकी टोपी पर 5 फुंदे दर्जी ने लगाए, क्योंकि दर्जी को आज उसकी वाजिब मजदूरी मिली थी, यानी कि जो उसको सच में मिलनी चाहिए। क्योंकि टाइम जैसा होगा, आप देख सकते हैं महंगाई जो होती है समय के साथ बढ़ जाती है। आप बोलते हैं अरे भैया कल परसों तो आलू 20 रुपए किलो थे, आज आप 30 रुपए किलो दे रहे हो। अरे ये चीज तो कल परसों 50 रुपए किलो मिलती थी, आज 100 क्यों मिल रही है। क्योंकि उन लोगों को भी अपना मेहनत आना चाहिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो जो गरीब है या जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, देखिए ये सब हमारे हेल्पर्स हैं। तो जो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी उनको उनका मेहनताना देना चाहिए, तभी आपको सही चीज मिलेगी। तो आपने देखा कि आज दर्जी जो था वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसको उसके काम का एक वाजिब या जो असल में उसकी जो कमाई थी, मजदूरी थी, वो उसे आज मिली थी और इससे वो बहुत ज्यादा खुश था। और वो राजा और उसके सेवकों के जब कपड़े सिलता था तो वो सारे काम उससे बेगार में करवाए जाते थे, यानी कि फ्री में करवाए जाते थे। एक तरह से कहें तो हम राजा कहते थे कि ये तो हमारा सेवक है, ये हमारे कपड़े ऐसे ही सिल देगा। और बहुत सारे जो राजा के सेवक होते थे उनके कपड़े भी वहां फ्री में सिलाए जाते थे। तो इससे दर्जी बहुत दुखी और परेशान था, लेकिन आज उसको बहुत बड़ी खुशी मिली थी कि किसी ने उसको उसकी मेहनत का बहुत ही वाजिब मजदूरी उसे दी थी। इसीलिए उसने जो छोटी सी चिड़िया थी उसकी टोपी पर बहुत सारे फुनगे लगा दिए अलग अलग रंगों के, ताकि वो खुश हो जाए। तो इस तरह से और उसने गवरैया ने कहा कि टोपी सिलवाने के बदले में, क्योंकि उसने कहा कि इस कपड़े की 2 टोपी सिल लो, एक तुम अपने लिए रख लो और एक मेरे लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इन चारों प्रश्नों में ही आपके पूरे चैप्टर का सार छिपा हुआ है। अब कहानी से आगे कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप स्वयं से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कहानी को पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर जो है वसंत पाठ्य पुस्तिका का कंप्लीट हो चुका है। लगभग ये 18 हमारे चैप्टर इस बुक में थे और सारे चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका के। तो आपकी जो वसंत बुक है वो कंप्लीट हो गई है। अभी सारे बच्चे, काफी स्कूल्स, काफी बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरी बुक में, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है, नजदीक है एग्जाम, बहुत जल्दी ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, इससे पहले कि आपका सिलेबस कहीं से मिस हो, कोई चीज छूटे, आप आज का टाइम आपको दिया जाता है, आप अपनी पूरी बुक को खोलिए। कोई भी चैप्टर ऐसा हो जिसे आपको समझ नहीं जिसमें आ रहा हो, जो आपने नहीं पढ़ा हो, या जिसके भावार्थ में आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, या कोई डाउट हो आपको अपनी पूरी बुक में, तो आप उस डाउट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी भी चैप्टर से अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। चैट के माध्यम से अपने
प्रश्नों को भेज सकते हैं, अपनी बातों को हमें बता सकते हैं। और इसी तरह आपकी जो दूसरी बुक है भारत की खोज, उसे हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। उस बुक में भी हमने लगभग 3 से 4 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।